नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी के फतेहपुर में भीषण हादसा, बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत, हादसे में 4 की मौत, कई घायल, शादी वाले घर में छाया मातम। बुलंदशहर में तेज रफ्तार डंपर ने मारी दरोगा को टक्कर, हादसे में सब इंस्पेक्टर संजय यादव की मौत, पहासू थाने में तैनात थे संजय। कौशांबी में युवती की हत्या के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़, गोली लगने से आरोपी घायल, लिफ्ट के बहाने किया था दुष्कर्म का प्रयास। यूपी के बस्ती में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा बजने पर मामले पर बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी का बड़ा बयान सामने आया है। सांसद हरीश द्विवेदी का कहना है कि अगर रात को कोई डिस्टर्ब करेगा तो 100 लोग मिलकर उसे ठीक करेंगे और कर रहे हैं। हिंदुस्तान और हिंदू अब कमजोर नहीं है, विशेष वर्ग के लोग हमारे जुलूस पर हमला कर रहे हैं। इस दौरान सांसद ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की। के अवसर पर जुलूस निकालने की बात हो, रामनवमी का जुलूस निकालने की बात हो, ये हिंदू धर्म में हिंदू त्योहारों पर भी जुलूस निकलता है, मुस्लिम त्योहारों पर भी जुलूस निकलता है। लेकिन आपने देखा कि मुस्लिम त्योहारों पर कभी भी हिंदू समाज के लोग जो बहुसंख्यक है इस देश में, कभी भी किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करते। लेकिन हमारे जुलूस पर, हमारे धार्मिक यात्राओं पर, हमारे धार्मिक त्योहारों पर इस प्रकार का एक विशेष वर्ग के द्वारा हमला किया जाता है, उसको डिस्टर्ब किया जाता है। और अभी दिल्ली में जहांगीरपुरी में आपने देखा जिस प्रकार हमला इन लोगों ने किया है, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये ऐसे कुछ तत्व हिंदुस्तान में हैं जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, और उनको ये लगता है कि हिंदू धर्म को कमजोर की करिए, उसको नुकसान पहुंचाइए, तभी आगे बढ़ा जा सकता। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और हमारी दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई कर भी रही है। अलग अलग प्रदेशों में भी अभी आपने देखा रामनवमी के जुलूस पर मध्य प्रदेश में हमला हुआ, वहां पर हमारी सरकार ने कार्रवाई की। और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे अलग अलग प्रदेशों की हमारी सरकारें हों, ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे और उनको सख्त सख्त सजा। हमारी उदारता के नाम पर आप कुछ भी करिए, ये बर्दाश्त हिंदुस्तान नहीं करेगा। अब वह हिंदुस्तान नहीं है जो इस प्रकार की गतिविधियों को बर्दाश्त करता था और प्रोत्साहन देता था। अब वह हिंदुस्तान है जो इस प्रकार की गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। निश्चित रूप से ऐसे जो भी समाज के किसी को किसी भी कार्य से आपत्ति है या उसको डिस्टर्ब हो रहा है, वो काम नहीं होना चाहिए। यूपी के फतेहपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के रामपुर मोड़ पर बारातियों से भरी बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हुई। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है, जिसके चलते उन्हें फतेहपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। इधर सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। आपको बता दें कि कड़ाधाम थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव से डॉक्टर रामहित रैदास के बेटे शशि प्रकाश की बारात मिनी बस से खागा कोतवाली के टेनी गांव जा रही थी, तभी कड़ा हथगाम मार्ग पर आरामपुर बसई के पास भूसा लदे ट्रैक्टर से बस टकरा गई। हादसे के बाद बस पलट गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जनपद फतेहपुर में आज सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र अंतर्गत कमालपुर गांव से टेनी खागा में जो स्थित एक गांव है, वहां से एक बारात बस के माध्यम से जा रही थी और ट्रैक्टर और बस के बीच में दुर्घटना हुई है और 14 लोग उसमें घायल हुए थे। 2 लोगों का प्राथमिक उपचार के बाद वो घर वापस गए हैं। बाकी 12 लोग जिला अस्पताल रेफर हुए थे। उनमें से 4 लोगों की अभी मृत्यु की पुष्टि हुई है। अन्य की स्थिति
जो है जो अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि सब बाकियों की स्थिति प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर है और अभी जो ये सूचना प्राप्त हुई है 4 की ही मृत्यु की पुष्टि है। 30 से 40 लोग बारात में सवार थे। हाँ जी, बस में ये बताया गया है कि जो बाकी सवार थी उनको चोट नहीं आई है और कुल जो टोटल जिनको उपचार की आवश्यकता थी वो 14 थी। 14 में 2 लोगों की प्राथमिक उपचार के बाद वो घर चले गए, वो उनकी स्थिति उनको माइनर चोट आई थी और 4 के जो है मृत्यु की पुष्टि हुई है और अन्य की स्थिति बेहतर है। कानपुर देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी टीम और भोगनीपुर पुलिस ने डीजल चोरी गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरोह के 5 आरोपी मेरठ और 2 कानपुर देहात के रहने वाले हैं और रनिया और भोगनीपुर क्षेत्र में लंबे समय से खड़े ट्रकों से डीजल चोरी कर रहे थे। क्षेत्र से 6 अभियुक्त जो डीजल चोरी करते थे ट्रक के माध्यम से और 2 यहाँ जो स्थानीय स्तर पे डीजल को खरीद करके बिक्री करते थे, ऐसे 7 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनके पास से एक ट्रक जो बिना नंबर की है और 3 तमंचे और 6 कारतूस और जो चोरी में प्रयुक्त होने वाले टैंकर और 240 लीटर डीजल बरामद हुआ है। ये गैंग मेरठ का रहने वाला है। मेरठ के 5 अभियुक्त हैं। इन लोगों की अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इस बीच इनको स्वाट टीम और भोगनीपुर पुलिस की टीम से संयुक्त प्रयास से इनकी अरेस्टिंग की गई है और गिरफ्तारी के बाद इनको नियमानुसार जेल भेजा गया। यूपी के कौशाम्बी में एसओजी और करारी पुलिस की युवती की हत्या करने वाले आरोपी से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए मंझनपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां आरोपी का इलाज जारी है। आरोपी युवक ने 3 दिन पहले अपनी बहन के घर जा रही युवती को लिफ्ट दी और युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। जब युवती ने शोर मचाया था तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया, जिससे युवती की मौत हो गई। पुलिस की छानबीन में आरोपी युवक का नाम उजागर हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। सुबह करीब 4:30-5 बजे के आसपास में सूचना मिली कि ये लड़का अपनी मोटरसाइकिल से चरवा थाना की तरफ जाते हुए ये प्रयागराज से आज कहीं भागने की प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि उसको जानकारी हो गई थी कि पुलिस को कहीं से सुराग लग गया है। इसी पे जा रहा था। हमारी जो क्षेत्राधिकारी जो मंझनपुर है, इनके नेतृत्व में एसओजी की टीम और थाना करारी की जो टीम है, इन्होंने किलनई थाना जो नदी है इसके पास में चरवा थाने और जो उसका करारी का बॉर्डर है वहाँ पे इसको लोकेट किया, रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन इसके द्वारा तमंचे से 315 बोर के तो फायर किया गया। इसी जवाबी कार्रवाई में यूपी के बुलंदशहर में वाहनों की चेकिंग कर रहे दरोगा को डंपर ने रौंद दिया और इस कार्रवाई के दौरान दरोगा संजय यादव की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया। इधर हादसे के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर है। आपको बता दें, सब इंस्पेक्टर संजय यादव पहासू थाने में तैनात थे। यूपी के पीलीभीत में पिकअप और बाइक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक महिला घायल हुई है। इधर श्रद्धालुओं से भरी पिकअप भी अनियंत्रित होकर पलट गई, तो वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हुई, जबकि एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया। चिरैया पुल पर हुए हादसे के बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टर्स ने उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर गरजता नजर आया। दरअसल अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ 21 दिनों तक अभियान चलना है और इसी के चलते बीबीगंज पुलिस चौकी से टाउन हॉल तक नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा।
जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर अतिक्रमण अभियान की शुरुआत की गई है। लगातार 21 दिनों तक हम लोग ने चिन्हित करी है बाजार की वो गलियां और सड़कें जहाँ पर अतिक्रमण है, और आज पहला दिन है। बीबीगंज से टाउन हॉल तक हम लोग अतिक्रमण हटवा रहे हैं। जनता की कोई किसी प्रकार की कोई जनता यहाँ पर सहयोग ही कर रही है। जिन्हें चिन्हित कर दिया गया था उन्होंने स्वयं अतिक्रमण हटा लिया, और बाकी हम लोग। यूपी में योगी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भले ही करोड़ों रुपए खर्च कर रही हो, लेकिन लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य विभाग योगी सरकार की मंशा को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। दरअसल लखीमपुर खीरी के निघासन सीएचसी में बदइंतजामी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। इस बीच सीएचसी में नवजात शिशु के साथ फर्श पर लेटी एक महिला की तस्वीर सामने आई, जो चिकित्सा विभाग की संवेदनहीनता बयां कर रही है। और गौर करने वाली बात यह है कि सीएचसी में डॉक्टर्स की संवेदनहीनता का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी यहां कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। कहाँ रहते हैं? वार्ड में अंधेरा है बहुत। वार्ड में अंधेरा है तो क्या करें भाई? जनरेटर नहीं चला क्या? अरे जब कोई सेवा होगी तभी तो चलेगा। देख रहे हो कुछ भी तो नहीं है। जब नहीं चला रहे हैं तो क्या करोगे भाई? लाइट नहीं आ रही? नहीं आ रही है। डिलीवरी हुई है? हाँ, क्या हुआ, लड़का लड़की? लड़का। क्या नाम है आपका? अनिल वर्मा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अयोध्या जिला प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसे देखते हुए डीएम नीतीश कुमार ने महिला अस्पताल परिसर में बने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया और कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान महिला अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया गया। डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि अभी अयोध्या में एक भी कोविड का मरीज नहीं है, लेकिन चौथी लहर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। और कोविड के दृष्टिगत भी हम लोगों ने वार्डों का निरीक्षण किया है। अभी हमारे यहाँ कोई मरीज पेशेंट भर्ती नहीं है और ना अभी कोविड पॉजिटिव है अयोध्या में। लेकिन हम लोग तैयारी देख रहे हैं, पूरी तैयारी देख रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट जो लगे हुए हैं दोनों प्लांट अच्छे चल रहे हैं और हम लोगों ने शुरू चला के भी देखा, संचालित करके देखा। दोनों में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का जो भी है फ्लो भी अच्छा है और कंसंट्रेशन भी अच्छा है काफ़ी। दोनों अच्छे प्लांट चल रहे हैं, तो भी एक अच्छी बात है। तैयारी पूरी है कि अगर कोई स्थिति आती है तो हम लोग इससे करेंगे। भारत में कोरोना के मामले तेजी से फिर से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2067 मामले सामने आए, यानी महज 24 घंटे में देश में करीब 65% केस बढ़ गए। इधर उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में यहाँ 163 मामले दर्ज किए गए, जिसके चलते एक्टिव केसेस बढ़कर 798 केसेस हो चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 55 लोग ठीक हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए